हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी साहित्य के पद्य भाग में थर्ड लेसन रहीम के शेष रहे दोहों का अध्ययन करेंगे। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन। इस दोहे में रहीमदास जी ने मनुष्य को अपने जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने की प्रेरणा दी है। सून अर्थात व्यर्थ, पानी शब्द के यहाँ पर 3 अर्थ निकलते हैं। मोती के लिए चमक, मानुष अर्थात मनुष्य के लिए इज्जत, चून अर्थात चूरने के लिए जल। तो रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा को हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि बिना मान सम्मान के प्रतिष्ठा के मनुष्य का जीवन मृत्यु के समान हो जाता है। इसी तरह से जैसे मोती बिना पानी के अपनी चमक खो देता है और चूना बिना पानी के अपनी उज्ज्वलता खो देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी शब्द में श्लेष अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है, और यहाँ पर पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। इस दोहे में रहीमदास जी ने लौकिक रूप में प्रेम भावना का और आध्यात्मिक रूप में अपने आराध्य के प्रति भक्ति भावना का निरूपण किया है। प्रीतम अर्थात प्रिय व्यक्ति, छवि अर्थात शोभा, पर छवि अर्थात दूसरे की छवि, सराय अर्थात धर्मशाला, फिर जाए अर्थात लौट जाना। तो रहीमदास जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी, कि जब आँखों में अपने प्रियतम की छवि समा जाती है तो पर छवि कहाँ समाए, तो फिर इन आँखों में किसी दूसरे की छवि को बनाए रखने का स्थान नहीं होता। अर्थात मनुष्य का मन एक ही होता है और इस मन में किसी एक के प्रति ही प्रेम या भक्ति भावना का स्थान बन पाता है। तो इस जैसे भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए, धर्मशाला में जब पथिकों से भर जाती है तो नया पथिक वहाँ पर कोई आएगा तो उसको वहाँ पर स्थान नहीं मिलता है और इस तरह से उसको फिर लौट जाना पड़ता है। तो इसी तरह से रहीमदास जी ने इस दोहे में यही बताया है कि मनुष्य का मन एक होता है और उसमें किसी एक के प्रति ही जो है भावना का निरूपण होता है। छवि नैनन बसी और पर छवि कहाँ समाए, यहाँ पर छवि शब्द आवृत हो रहा है तो यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर शब्द आवृत होता है और उनके अर्थ अलग निकलते हैं वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बांटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। इस दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि उपकार करने वाले के साथ में रहने से हमें हमेशा यश ही प्राप्त होता है। जस अर्थात यश, उपकारी अर्थात उपकार करने वाला, बांटन अर्थात पीसने वाला। यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, तो रहीमदास जी कहते हैं कि उपकार करने वाले के साथ में रहने से हमेशा हमें यश ही प्राप्त होता है, हमारा मान सम्मान बढ़ता है। बांटन वाले के लगे जो मेहंदी के रंग, जैसे मेहंदी पीसने वाले के हाथों में उसका रंग लग जाता है, उसी प्रकार से उपकार करने वाले व्यक्ति के साथ में रहने से हमारा हमेशा मान सम्मान और यश ही बढ़ता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मेहंदी के द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, तो उदाहरण अलंकार हो जाएगा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। इस दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है तो फिर हम कितना ही प्रयास कर लें फिर वो बन नहीं पाती है। बिगड़ी बात अर्थात बात का बिगड़ जाना, किन अर्थात क्यों नहीं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, कि कोई एक बार बात बिगड़ जाए
तो हम लाखों बार प्रयास कर ले वह बात फिर से बन नहीं पाती है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, जैसे दूध एक बार फट जाता है तो उसको हम कितना ही मथ ले उसमें से हमें मक्खन नहीं मिलता है। तो इसी तरह से हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा हमेशा सोच समझकर अपने विवेक से बात करनी चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि बिगड़ी बात, ब वर्ण आवृत हो रहा है, करे किन कोय, क वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा क्योंकि कथन को और अधिक स्पष्ट किया गया है। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाए, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। इस दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की विशेषता बताई है कि किस तरह से सच्चा मित्र हमेशा संकट के समय हमारे साथ खड़ा रहता है और हमें छोड़कर नहीं जाता है। मही अर्थात छाछ, बिलगाए अर्थात अलग होना, मीत अर्थात मित्र, भीर अर्थात संकट, ठहराए अर्थात ठहरना या फिर खड़े रहना। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाए, कि दही को मथने पर उसमें से छाछ दही से अलग हो जाती है, लेकिन मक्खन हमेशा उसमें बना रहता है, वो दही का साथ नहीं छोड़ता। इसी तरह से सच्चा मित्र संकट के समय अपने मित्र के साथ में हमेशा खड़ा रहता है, उसका साथ छोड़कर नहीं जाता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मथत मथत माखन, म वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मथत मथत शब्द आवृत हो रहा है तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हो जाता है। रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए, यहाँ पर दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, अर्थात सच्चे मित्र की विशेषता के लिए दही और मक्खन का दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है, अर्थात कथन को और अधिक स्पष्ट किया गया है तो दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।